आज मध्य प्रदेश छात्र संघ के सभी सदस्य, पीड़ित अभिभावक, विद्यार्थियों द्वारा सैकड़ों की संख्या में हाईकोर्ट के सामने हाथों में हथकड़ी बांध नारे लगाते हुए ज्ञापन रैली निकाली गई। दरअसल शहर के निजी स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और शिक्षा विभाग द्वारा इस बड़े घोटाले में अधिकारियों की मिलीभगत को उजागर करने हेतु मध्य प्रदेश छात्र संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर इस बड़े फर्जीवाड़े में जल्द सूक्ष्म जांच करने की मांग की। एमपीएसयू के अध्यक्ष राहुल पांडे का कहना है कि ब्रिटिश इंग्लिश शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूलों में हो रहे फर्जीवाड़े में अधिकारियों की मिलीभगत पर जल्द कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई और कहा कि इन सभी मांगों को अगर 7 दिनों के भीतर निराकरण नहीं किया गया तो सभी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और जिसका जिम्मेदार स्थानीय शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन होगा। मांगे नहीं मानी गई तो संगठन न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। आज हम सभी छात्र एमपीएसयू के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आए थे। जिस प्रकार से जबलपुर के जिलाधिकारी ने स्कूलों को लेकर कार्रवाई करी है, 11 स्कूलों को महज 200 करोड़ रुपए घोटाला आ रहा है और कैसे अभिभावकों की मेहनत की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है, तो हमारा ये कहना था कि इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखने का, छात्रों की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की थी, जिसने कहीं ना कहीं उनको पनाह दी, संरक्षण दी। और आज हम कुछ स्कूलों का साक्ष्य लेकर आए थे कि स्कूलों की मान्यता कक्षा 1 से 8वीं तक की है, लेकिन वहाँ पर संचालित नर्सरी से लेकर 12वीं तक के कोर्सेस हो रहे हैं, जिसका साक्ष्य है सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। महीनों से उनकी शिकायतें पेंडिंग है, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है, जब साक्ष्य मौजूद है, जिला शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से ही पूरा काम हुआ है। तो मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को पहले तो पद से अलग करके निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी, क्योंकि संरक्षणकर्ता जब पद में बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं उनके बचाव में ही सोचेगा। और जबलपुर की जागरूक जनता, अभिभावक और जागरूक छात्रों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से हमारे जिले के अधिकारी डीएम साहब ने स्कूलों को लेकर जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनना चाहिए और उनका तबादला होने से पहले हम तो सोशल मीडिया पे अपनी दुख व्यक्त ना करें, उनके पास अपनी शिकायतें रखें, स्कूलों की लड़ाई मजबूती से लड़ें, क्योंकि एक शिक्षा माफिया, गिनती भर शिक्षा माफिया जबलपुर की लाखों जनता को ठगेंगे और ये सरकारी मशीनरी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी स्कूली शिक्षा विभाग की, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। ये हमने हथकड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि जब हम हमारे पूरे साथियों के साथ, मध्य प्रदेश छात्र संघ के साथियों के साथ जब ब्रिटिश कोर्ट को छात्रों की समस्याओं को लेकर वार्तालाप करने गए थे अनुराग सोनी जी से, तो जब पुलिस प्रशासन साथ में था, सब कुछ साथ में था, जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने ना वार्तालाप की जमानत और ना ही मीडिया भी थी हमारे साथ में, ना सामने वार्तालाप की और ऊपरी हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए और हमारे कुछ साथियों को जेल भेज दिया गया। तो अब तो हमने उनके खिलाफ मतलब मोर्चा खोल दिया पूरा, और पूरे जब तक उनका स्कूल सब बंद नहीं होंगे जो अवैध तरीके से खोले गए हैं, जब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। और हमें पता है कि इसके दौरान हमें जेल भी भेजा जाएगा, तो इसीलिए हम पूरी तैयारी से आए हुए हैं, चाहे वो जेल भेजे चाहे वो कहीं भेजे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। तो उसके हम पूरे स्कूल जो भी है उस भ्रष्टाचार उसको पूरा बंद करके रहेंगे। ये एक स्कूल है ब्रिटिश फाउंडेशन रक्षा इंटरनेशनल की शिकायत इन्होंने की है। इसकी 2 दिन पहले भी हमारे कार्यालय में इन्होंने उसकी प्रतिलिपि में दी थी, उसकी जांच हमने दी हुई है अपने प्राचार्य को, जांच करके आएगी तब देंगे। इसके पहले भी इन्होंने एक उसी स्कूल की कुछ 2-3 ब्रांचों की जांच के लिए पत्र दिया था। डीपीसी साहब, राज्य शिक्षा केंद्र के अंदर का मामला है और डीपीसी उसकी जांच करके कलेक्टर साहब के सामने उन्हें पुटअप भी किया हुआ। नहीं, मैं गया था उनका ज्ञापन लेने, वो ज्ञापन ना दे के चिल्ला चोच कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने कहा कि भाई आप नहीं दे रहे तो ठीक है, मैं ज्ञापन ले लिया आ रहा हूँ, तो वो हाथ पकड़ रहा मेरा। तो ये ज्ञापन देते समय अधिकारी का हाथ पकड़ना, चिल्ला चोच करना, अपशब्द बोलना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है।